गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग इंग्लिश पुर के इस चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं और बिहार एसटीईटी जो आपका सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला उसका हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसी चैनल पर अब इसी क्लास में आपको इंग्लिश भी पढ़ाई हो रहा है और साथ साथ मैंने जीएस भी बताया था आपको पिछले क्लास में कि आपका बिहार में साक्षरता और शिक्षा के हलचल क्या है और उस पर किस तरह से है, कौन ऐसा ज़िला है जो सबसे टॉप है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपका रोहतास मैंने बताया था। आज आपका क्लास जो होने वाला है चाइल्ड साइकोलॉजी का होने वाला है, यह बिहार एसटीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आप सीटेट की भी तैयारी करते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है बुद्धि लब्धि का वितरण, है ना। यहाँ ऐसा कोई एग्ज़ाम हो और यहाँ से क्वेश्चन आए ऐसा संभव ही नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को रट जाएंगे और अच्छा से समझ लेंगे। अब देखिए पहला लिखा हुआ है जिसका IQ जो है 140 से लेकर 200 तक के 200 तक रहता है IQ, है ना। इंटेलिजेंस कोटेंट इसका सूत्र आगे हम चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे। वह बिल्कुल जीनियस स्टूडेंट होता है जो 1% होता है प्रतिभाशाली। अब जिसका IQ जो है 120 और 140, आपको जोड़ा लगाते जाना। 140 से ऊपर जो भी होगा प्रतिभाशाली, 120 और 140 से होगा वह वेरी सुपीरियर लड़का होगा, प्रखर बुद्धि वाला, एकदम फराठेदार बोलता होगा, जहाँ भी होगा लोगों को एकदम चंचल दिमाग का होगा। ओके, 110 से 120, 110 से 120 जो होगा वह उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, सुपीरियर होगा। यह इसकी परसेंटेज 14% होती है। ओके, अब देखना है आपको 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि एवरेज होता है जो 60% बच्चे होते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है यहाँ देखा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं इंडिया में। ओके ना, इसके बाद जो ये सब होता है वो तो हमको आउट ऑफ इंडिया ही मिलता है, एक आध दो मिल जाता है इंडिया में, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ हम लोग ज़्यादा ही मिलता है और ये मिलता है। ओके, अब आपको देखना 80 से 90 तक जो होता है वो मंद बुद्धि का होता है जो 14% होते हैं, घट जाता है ना। और 70 से 60 के बीच के निर्बल बुद्धि फेबल माइंडेड होते हैं जो 5% होते हैं। और 60 से 50 तक, है ना, मैंने 50 से मूर्ख होते हैं, है ना। और 50 से 25 तक आपका मूढ़ बुद्धि होते हैं। 25 से कम जिसका IQ होता है वो जड़ होता है। आगे हम चल के बताएंगे कि आप इसको कैसे निकालते हैं IQ, ठीक है ना। तो आप बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा क्लास। आगे हम चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन सा सिद्धांत बताइए। तो पियाजे ने मानसिक विकास का सिद्धांत को दिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब होता है, जानते हैं क्या चीज़, मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट, कंक्रीट रूप, मतलब जो देख कर किसी चीज़ के बारे में सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो किस उम्र की होती है। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, कभी आता है मूर्त और कभी आता है अमूर्त। तो जो देख कर सोचने समझने की सलाहियत होती है वो 7 से 11 तक के बच्चे की होती है। समझ गए ना, इसमें आप आंसर समझ रहे हैं ना। यह मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त का मतलब कंक्रीट जो देखते हैं, अमूर्त का मतलब होता है, अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट जो 11 से लेके आगे होता है वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की कौन सी अवस्था है बताइए। तो आपका जो है इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था ये भी सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी हो जाएगा, अभी जो आप वहाँ पढ़े थे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है। तो 5 खंडों में बांटा है। देखिए आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ और आपको 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड में बताना होगा। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से अगर न आया तो फिर मेरा जो कहिएगा सो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने नेक्स्ट सेट किया आपके लिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बीने ने किया था। ओके, बीने ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक दिए। तो गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल जो है 150 कारक दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो बताइए
वह कौन सा शख्स था जिसने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था? तो A.N. सेन गुप्ता ने किया था। A.N. सेन गुप्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है ना? थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्हें माना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत ने दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? स्पीयरमैन की बात हो रही है तो बताइए इसमें। तो द्विकारक, क्या होगा फ्रेंड्स? द्विकारक। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यह आया था इस बार क्वेश्चन 28 जनवरी 2020 में जो एग्जाम हुई थी STT बिहार में, उसमें यह आया था कि पूर्ण रूप से किस उम्र के बच्चे की मानसिक विकास हो जाती है? तो आपका 14 वर्ष की आयु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी। 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो एजुकेशन जो वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका हो जाएगा आंतरिक शक्ति का विकास एवं उसकी अभिरुचि। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के लिए तैयारी के अनुसार शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, माने जैसे अध्यापक तैयार होंगे वैसे ही शिक्षा हो। तो स्किनर ने इस बात को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है। शिक्षा क्या है फ्रेंड्स? समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। इस कथन को किसने परिभाषित किया था? तो शिक्षा जो है समस्त पूर्णता का विकास का योग है, तो कांट ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? कांट ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि बाल्यावस्था की आयु किस वर्ष तक आती है? तो ध्यान देना है, इसमें बाल्यावस्था जो होता है 6 से लेकर 12 तक होता है ना? बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 तक, और 12 से लेकर 18 तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है ना? और 0 से लेकर 3 साल तक को प्री नेटल एज कहा जाता है ना? प्री नेटल। और 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को शैशव अवस्था कहा जाता है। 0 से लेकर 3 तक प्री नेटल माने जन्मजात शिशु, एंड 3 से लेकर 6 तक शैशवावस्था, 6 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था, 12 से लेकर 18 तक किशोरावस्था। समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में ही बन लेता है। यह कथन किसका है? तो एडलर का है। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं आज के क्लास में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? माने जैसा मूल्य होगा वैसा ही उसका पर्सनालिटी होगी। तो स्टेगनर ने किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में आगे हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। आपको यह सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन सा कारण है ना? तो कौन सा कारण इसमें हो सकता है बाबू? शैक्षणिक महत्व हो सकता है। क्या हो सकता है? शैक्षणिक महत्व। इसमें कौन सा कारण हो सकता है? शैक्षणिक महत्व। इसमें शैक्षणिकता की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। अब देखिए हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, बुद्धि लब्धि जो होता है निकालने का सही सूत्र क्या है? तब मेंटल एज MA बट्टा एवरेज है ना, वास्तविक एज होता है ना, एंड इंटू 100। आपका ऑप्शन हो जाएगा मेंटल एज बट्टा एवरेज और
आपका 100 होता है तो ये आपका मानसिक IQ बराबर होता है। IQ इंटेलिजेंट कोटेंट बराबर मानसिक आयु बता वास्तविक आयु 100। इसमें मानसिक आयु दिया रहेगा, वास्तविक आयु अपना दिया रहेगा, उसमें IQ निकाल लेंगे। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। तो ये आपका मानसिक आयु पहले रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। IQ मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र तैयार किया था, किसने तैयार किया था बताइए, आपके सामने है, स्टेरेन ने किया था। IQ का जो सूत्र है अभी, मानसिक एज बटा एवरेज वास्तविक एज इंटू 100 इज इक्वल टू इंटेलिजेंस कोटेंट बुद्धि लब्धि। तो स्टेरेन ने किया था। जी कारक का सिद्धांत किसने दिया था, सब लोग जानते हैं, स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कब बुद्धि परीक्षण में IQ बुद्धिमत्ता उपलब्धता का प्रयोग किया गया था? 1916 में किया गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट भी करना ना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, इसलिए आप इस वीडियो क्लास को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर कर दीजिएगा तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई आपके ऊपर निर्भर है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था क्या है? तो NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण कौन करता है? NCERT करती है। अब चलिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अभी मैंने बताया था कि 110 से 120 क्या होता है, 140 से ऊपर क्या होता है, और आपका 140 के ऊपर और 50 से। अब मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 की होती है। ओके, विकलांग जन अधिनियम पारित हुआ था कब? 1995 में होता। और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? जो विकलांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, उनके लिए कल्याण की बात करता है संविधान के अनुच्छेद 41 to 46। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था तो 1981 में। नेक्स्ट लिखा है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्था कहाँ है? तो कोलकाता में। अब देखिए, अपंग की जो व्यवस्था है वो कोलकाता में है, और जो अंधे लोगों की यूनिवर्सिटी है और संस्था है वह देहरादून में है। और सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, भारत के प्रथम 3 प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो आपका देहरादून, मुंबई, कोलकाता। तो ये इससे आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। जब भी आएगा आपका ब्रेन कि उसको आपका क्या बोलते हैं, जो अंधे लोगों की जो टाइप राइटिंग होती है ना, अभी मैं उस मिस कर रहा हूँ, दिमाग पे नहीं आ रहा है। तो अंधे लोगों की जो संस्था है वह देहरादून में है, और विकलांग की जो संस्था है वह कोलकाता में। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा चाइल्ड साइकोलॉजी का, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा भी होगा, क्योंकि आगे मैं इससे भी बेहतरीन और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।